हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स पार्ट 1। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम बेसिकली प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमारे आसपास सराउंडिंग में अवेलेबल होते हैं, पर हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती और इस चैप्टर के थ्रू हम इन सभी प्लांट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। तो बच्चों, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपने सिर्फ पेड़ों के बारे में ही बातें करनी है, पेड़ों के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। जितना पेड़ों के बारे में सोचोगे उतना ही आपको ये चैप्टर समझ में आता भी चला जाएगा, ठीक है। तो आपने अपने आसपास सराउंडिंग में जितने भी पेड़ हैं उनको ऑब्जर्व करना है। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सोइल। तो क्या आपने ऑब्ज़र्व किया, कुछ तो बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं, कुछ बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन कुछ तो बिल्कुल ग्रीन कलर की काई जैसे होते हैं जो कि सोइल पर लगे होते हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वंस। कुछ के पत्ते हरे होते हैं जबकि कुछ के पत्ते लाल होते हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टाइनी ब्लू वंस। कुछ के फूल लाल रंग के होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, जबकि टाइनी मतलब छोटे। कुछ के फ्लावर्स बिल्कुल ही छोटे होते हैं दैट और कैसे कलर के होते हैं, ब्लू कलर के। वाइल सम हैव नन, और कुछ के तो फ्लावर ही नहीं आते। वी डू वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस नियर आवर होम्स। तो हम यह बाहर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने घर के आसपास भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ को या पौधों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर स्कूल के अंदर ऑन द वे टू रोड साइड भी आप देख सकते हैं, बहुत पौधे लगे होते हैं। तो आप यह पिक्चर भी देख सकते हैं। इन द पार्क्स एंड गार्डन्स ऑल्सो आप पेड़ पौधों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पिक्चर। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, और एक बच्चे ने पेड़ को हग भी किया हुआ है। तो यह जो प्यार है हमें, हाँ, हम सभी को होना चाहिए पेड़ों के लिए। तो लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो बच्चों, अगर हमें पेड़ों को सुरक्षित रखना है तो हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1। कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो बच्चों, यह आपने फिगर सभी ने अपनी नोटबुक में फ्रंट पेज पर बनानी है। टाइटल पेज आप इसी को बना सकते हैं। आपको यहाँ पर एक फ़िगर गिवन है और इस फिगर को हमने लेबल करना है। लेबल मतलब नाम देना है। तो बच्चों, ये क्या है, ये ब्राउन कलर की आपको सोयल दिख रही है, हालांकि ये प्लांट का पार्ट नहीं है, सोयल है। तो प्लांट के पार्ट से शुरू करते हैं। जो मिट्टी में दबी होती है वो होती है रूट। आप भी साथ साथ अपनी बुक में मेंशन करते रहना। और जो ये पत्ते दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, लीव्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्लियरली लिखा नहीं जा रहा, आप अच्छे से लिखना। ये है स्टेम, और ये है बच्चों, पहले तो हम फ्लावर की बात करते हैं। ये है फ्लावर, आप देख भी सकते हैं। और ये है फ्रूट। फ्रूट मतलब फल, फ्लावर के बाद क्या आता है, फ्रूट। तो इस तरह से आप सभी अपनी बुक में मेंशन करना, लेबल करना, और इसको नोटबुक में भी ज़रूर ड्रॉ करना। Now we will do activity 1 that is comes under the herbs, shrubs and trees। तो बच्चों, हर्ब्स क्या होती हैं, जो बिल्कुल ही छोटे पौधे होते हैं। जैसे आपने देखा है कि सोइल के बिल्कुल सरफेस पर आपको छोटे ग्रीन कलर के पौधे दिखाई देते हैं जिनका तना बिल्कुल हरा होता है और वह नॉन वुडी होते हैं, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। श्रब्स मतलब झाड़ियाँ, और ट्रीज़ तो आप सभी ने देखे होंगे, पेड़। एक्टिविटी 1 लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ plants much smaller than you, plants that are about your size and plants which are much taller than you। तो बच्चों, आपने 3 प्रकार के पौधे देखने हैं। जो पौधे आपसे छोटे हों बिल्कुल आकार में, जो आपके साइज के हों और जो आपसे भी लंबे हों। तो बेसिकली जो आपसे छोटे हैं वो क्या है, हर्ब्स। जो आपके साइज़ के हैं वो श्रब्स, और जो आपसे लंबे हैं वो क्या है, ट्रीज़। तो इस तरह से पौधे 3 प्रकार में, पौधों को 3 कैटेगरी में डाल दिया जाता है on the basis of their size। Fill their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard। अगर आप हर्ब्स में फॉर एग्जांपल आप धनिया ले सकते हैं, धनिया जैसे पौधे। अगर आप उसकी स्टेम को तोड़ेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको वो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल सॉफ्ट होगी, जबकि आप किसी लकड़ी को तोड़ते हैं तो वो बहुत ही हार्ड होगी।
तो यहाँ पर टेबल 7.1 गिवन है जिसमें कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स लिखा हुआ है, आपको यह फिल करना है। तो प्लांट देखो बच्चों, ये सभी आपके घरों में अवेलेबल भी होंगे। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है प्लांट नेम है, दूसरा कॉलम हाइट का है, तीसरा कॉलम स्टेम का है कि हमें ऑप्शन दी गई है ग्रीन कलर की है, टेंडर है, थिक है, हार्ड है। तो हार्ड मतलब सख्त, थिक मतलब मोटी, टेंडर मतलब बिल्कुल ही सॉफ्ट, ग्रीन मतलब हरे रंग की। और कॉलम 3 में हमें बताया गया है वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर्ड, तो एट द बेस ऑफ द स्टेम, हायर अप ऑन द स्टेम। तो ब्रांचेस आपने देखी भी होगी बच्चों, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं उनके आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है और वहीं से पत्ते निकल रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पालक के पत्ते एक ही जगह से निकल रहे होते हैं। और जैसे और नॉर्मल टमाटो का पौधा होता है उसमें जो ब्रांचेज है वो अलग अलग होती है, सेपरेट। इस तरह से आप बहुत से डिफरेंसेस नोट डाउन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। तो कॉलम 4 कैटेगरी ऑफ प्लांट, तो फिर हमने कैटेगरी यहाँ पर गिवन है कि कौन कौन सी कैटेगरी है, और कैटेगरी हमारे पास सिर्फ 3 है, या तो हर्ब होंगी, या श्रब होंगी, या ट्री होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एनसीईआरटी में आपको 3 एग्जांपल दिए गए हैं, आप और भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं इसी टेबल में। तो फर्स्ट जो पौधा दिया गया है वो टोमेटो का, क्योंकि इस टोमेटो का पौधा या टमाटर का पौधा सभी ने देखा होता है। तो टोमेटो के पौधे में जो कॉलम है फर्स्ट है, हाइट क्या होती है उसकी, शॉर्ट होती है, हमसे तो छोटा होता है। तो उसकी स्टेम का कलर कैसा होता है, ग्रीन। टेंडर मतलब सॉफ्ट होती है, यस सॉफ्ट होती है, थिक तो नहीं होती, हार्ड भी नहीं होती, इसलिए हमने ये कॉलम खाली छोड़ दिए हैं। और वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेम से तो ब्रांचेस निकल नहीं रही होती, तो जो लीव्स होती हैं या ब्रांचेस होती हैं एक प्रॉपर तरीके से ऊपर स्टेम के साथ निकल रही होती हैं, जैसे आपको मैंने बना के भी दिखाया था डायग्राम ऐसे। तो यहाँ पर जो स्टेम ब्रांचेस है वो बिल्कुल उस सॉइल के ऊपर हैं से निकल रही होती है। तो कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर ये कैटेगरी क्या है, हर्ब। क्या है, हर्ब। तो मैंगो वेरिटोल जो कि एक पेड़ है, तो उसकी जो स्टेम है वो ग्रीन भी नहीं होगी, टेंडर भी नहीं होगी, थिक होगी, मोटी भी है और हार्ड भी है। तो यहाँ पर भी स्टेम हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़मीन में से नहीं निकल रही होती, हायर अपॉन द स्टेम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ हम कैसे बनाते हैं, तना बना के फिर हम क्या करते हैं, हम लीव्स बनाते हैं। तो एक तरह से स्टेम के बिल्कुल हाइट पर आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यस। और ये क्या है, ट्री। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं ट्री के। लेमन, लेमन क्या आता है, एक तरह से श्रब, झाड़ी नुमा पौधा होता है, ठीक है। तो अबाउट माई हाइट, तो हम लेमन का जो पेड़ होता है बेसिकली हमारे हाइट तक का होता है, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसकी जो आप देख सकते हैं तना होता है वो थिक नहीं होता, ग्रीन भी नहीं होता, टेंडर भी नहीं होता, सॉफ्ट भी नहीं होता, हार्ड ज़रूर होता है। तो यहाँ पर हार्ड पे यस लिखा हुआ है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नींबू के पौधे में जो पत्ते हैं वो बिल्कुल स्टेम की बेस से ही शुरू हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर ब्रांचेस बिल्कुल स्टेम से ही नीचे से ही आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यस। ज़्यादा पेड़ मतलब कभी नींबू का पेड़ ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ऊपर जाकर पत्ते या झाड़ियाँ ब्रांचेस आ रही होंगी। तो ये किसकी कैटेगरी होगी, श्रब की। तो बच्चों आपको और भी एग्जांपल इसमें ऐड करनी है और इस टेबल को कंप्लीट करना है अपने आप से, ठीक है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, हग द टोल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। तो बच्चों आपने जैसे बहुत बड़े पेड़ हैं उनको हक करके देखना है कि कितने मोटे हैं वो, और छोटे पौधों के तनों को आपने तोड़ना नहीं है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अपॉन द स्टेम। एक हमने जैसे करेक्टरिस्टिक लिया था कि जो ब्रांचेस निकल के आ रही हैं वो बिल्कुल ग्राउंड के नज़दीक है या ऊपर जाकर अलग हो रही हैं। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड इन टेबल 7.1। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, यू कैन फिल द कॉलम 1। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप ये जो टेबल है इसमें और एग्जाम्पल ऐड करके इसको फिल करने की कोशिश करना, और चैप्टर को दोबारा से रीड करें और इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकाल लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।